हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ एल्स। अब इफ एल्स है क्या? इफ एल्स एक आप ऐसा चाह रहे हैं कि कोई कंडीशन वेट हो ना तब भी वही कोड चले वरना ना चले। तो हम डिसीजन मेकिंग वाली जो स्पेशली जब हमें काम करना होता है डिसीजन मेकिंग पे तब हम इफ एल्स यूज कर रहे होते हैं। तो हम चाह रहे होते हैं कि हम इफ उसके बाद कोई ना कोई कंडीशन लिखते हैं। अगर हमारी यहाँ पे जो कंडीशन लिखते हैं वो कंडीशन मैच हो तो फिर ये वाला यहाँ पे जो हमारा कोड होगा वो चले, अदरवाइज हम यहाँ पे फिर एल्स दे देते हैं, एल्स ये चले, यहाँ पे जो कोड होगा वो। तो होगा क्या, अगर आप यहाँ पे जो कंडीशन देंगे वो कंडीशन मैच हो गई तो ये वाला कोड चलेगा, ये चलेगा ही नहीं। अगर ये मैच नहीं हुई तो फिर ये चलेगा। ठीक हो गया। ये एक मैंने आपके लिए एक सूडो कोड लिखा है। अच्छा, इसे कहते हैं सूडो कोड। सूडो कोड मतलब आप ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ही कोई पाइथन या किसी भी लैंग्वेज का आप सिंटैक्स फॉलो नहीं करें। सही है, PSUEDO, आप कोई सिंटैक्स फॉलो नहीं करें, ह्यूमन लैंग्वेज की तरह लिख लें उसे जस्ट। तो मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, लेट से हमारे पास एक नंबर है, नंबर 3 है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इफ नंबर ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 तो हमारा नंबर क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि जब हम एक कॉलम दे रहा हूँ इसका सेंटेंस क्या है कि इफ देंगे आप, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, बूलियन कंडीशन जो कि आपकी टेक्स्ट एक्सप्रेशन है। ये कंडीशन कहें या टेक्स्ट एक्सप्रेशन कहें, इसको मैं यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन भी लिख देता हूँ। ठीक, तो टेस्ट एक्सप्रेशन कहें तो वो आप देंगे जो कि आपको बताएगी ट्रू या फॉल्स में आंसर देगी। ठीक है, अगर लेट से मेरा यहाँ पे 3 है और मैं कहता हूँ कि नम ग्रेटर देन 0 तो मेरे पास ट्रू आया है, ट्रू आएगा। अगर नम ग्रेटर देन 0 हुआ तो ट्रू देगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि 0, मैं कहता हूँ लेस देन 0 नहीं है तो इसने फॉल्स दे दिया। ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दी, उसके बाद कॉलन दिया है। सही है, कॉलन के बाद अगर आप एंटर करेंगे तो ये इतना इंडेंट होता है इसका। इस इंडेंट के आगे जो भी कोड होगा ना वो इफ के अंदर आएगा, तो इस कंडीशन के नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैं लेट से प्रिंट कर लेता हूँ कि प्रिंट, और हमारा मैं कहता हूँ कि लेट से मैं लिखता हूँ नम इज पॉजिटिव, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है। ठीक है, और इसके बाहर आप जो भी लिखेंगे ना वो हमेशा प्रिंट होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज प्रिंटेड। ठीक हो गया, और इसको मैंने हटा दिया। और इसको अगर मैं चलाता हूँ तो अगर आप देखें तो नंबर 3, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, नंबर ग्रेटर देन 0 है मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू करेगा तो इस कॉलन के नीचे जो कोड होगा ना वो पूरा चलेगा। तो नम इज पॉजिटिव, नाम क्या था 3 था तो 3 इज पॉजिटिव, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, प्रिंट हो गई। और ये स्टेटमेंट हमेशा प्रिंट होगी क्योंकि ये इसके अंदर नहीं आती है, इफ स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, ये मैं अगर लेट से 2 बार प्रिंट करता हूँ, 3 बार मैंने प्रिंट कर लिया, इसका मतलब ये कि ये इंडेंट है ना, ये इतना इंडेंट, इतने इंडेंट के आगे जो वाली स्टेटमेंट आप देंगे वो सारी इस कंडीशन पे चलेंगी। अब मैं फिर से प्रिंट करता हूँ तो अगर आप देखें तो 3 बार प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर लेता हूँ -3। अब -3 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, मतलब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई इसका मतलब ये है कि इसका जो इफ कंडीशन का कोड है वो नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि ये तीनों स्टेटमेंट नहीं चलेंगे, ये सिर्फ चलेगी। ये क्यों चलेगी? क्योंकि ये इफ कंडीशन के अंदर नहीं आती है, ये बाहर स्टेटमेंट, तो आपकी सिर्फ ये प्रिंट होगी। सही है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर हम एल्स बनाते हैं, मैं इफ मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने एल्स दे दिया। अब एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखूंगा वो मैं कह रहा हूँ कि अगर 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, अगर 0 से छोटा है तो मैं क्या लिखता हूँ कि हमारा नम क्या है, इज नेगेटिव। अब नम -3 है, भले भले -3 हो। अच्छा, एक और बाहर वाली स्टेटमेंट हमेशा प्रिंट होगी, स्टेटमेंट ऑलवेज प्रिंटेड, ये तो हमेशा प्रिंट होगी। अगर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखी आपके लिए, तो अगर आप देखें तो पहले ये कोड चल किस तरह रहा है, नम इक्वल टू -3, नम को -3 असाइन हो गया। ठीक हो गया। इफ -3, नम के पास क्या है -3, -3 ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ये कोड नहीं चला, ये वाला कोड नहीं चला। उसके बाद एल्स के पास आया, एल्स के पास आया और उसमें तो प्रिंट से करना ही है, तो इसने प्रिंट कर दिया कि प्रिंट नम जो -3 था इज नेगेटिव, और ये किसी कंडीशन पे डिपेंड ही नहीं कर दिया, तो ये प्रिंट वैसे ही हो गई। ठीक हो गया। तो इसका मैं अगर आप सेंटेंस देखें तो इफ, इसके बाद आपका यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन आएगा और कॉलन, कॉलन के बाद आपके यहाँ पे इफ की बॉडी आएगी। बॉडी मतलब कि ये पूरी बॉडी है,
ये पूरी यहाँ पे नीचे जितना भी आप कोड लिखते जाएंगे ये पूरी इफ की बॉडी बनती जाएगी इस इंडेंट पे। ठीक हो गया। ये मैं पीछे कर लेता हूँ। इफ की यहाँ पे बॉडी आएगी, इफ बॉडी कोड लिख लेता हूँ मैं, इफ बॉडी कोड, और यहाँ पे आपकी एल्स, और यहाँ पे एल्स का बॉडी कोड। अब यहाँ पे जो भी कोड देंगे ना वो इस टेस्ट एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर ये ट्रू हो गई तो यहाँ पे जितना कोड हुआ, भले 1000 लाइन हो, जितना भी कोड होगा ना यहाँ पे पूरा चलेगा। अगर ये फॉल्स हो गई तो फिर एल्स वाली चलेगी, और एल्स में जितना कोड होगा वो चलेगा। तो ये आपका एक लेट्स मैं लिख लेता हूँ कि सिंटैक्स है आपका, सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स। ठीक हो गया। और इसको फर्दर क्लियर करने के लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। ये पाइथन इफ स्टेटमेंट फ्लो चार्ट है, जिसमें अगर आप देखें पहले आपका कोड आता है इफ, यहाँ पे आपका क्या था, इफ था। इफ के बाद ये टेस्ट एक्सप्रेशन आती है, वो चेक करेगा, तो यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करेगा। अगर ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ इफ वाली बॉडी चलेगा, अगर ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हुई, तो फिर आगे चला जाएगा ऑपरेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब आगे चला जाएगा। अब आगे अगर एल्स आपकी होगी तो एल्स वाली चाहिए, अगर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं करेगा। जैसे हमने पहले सिर्फ इफ लिखा था, ये मैंने एल्स लिखा ही नहीं था, ये मैं हटा दूं तो कंडीशन चेक करेगा, अगर नहीं हुई, ट्रू हुई तो ये चलाएगा, फॉल्स हुई तो बस आगे चलेगा। अब आगे यहाँ पे अगर इसका कोड होगा यहाँ पे तो वो चलाएगा, नहीं है तो नहीं चलाएगा। ठीक हो गया। और अगर एल्स होगा तो एल्स चलाएगा। तो ये आपका हो गया एक फ्लो चार्ट। इसे फ्लो चार्ट कहते हैं। इसकी प्रॉपर ये होता है, इस ये आप अगर इस तरह की फिगर है तो इसमें आपकी कंडीशन होती है, और अगर आपकी पूरी स्क्वायर है या रेक्टेंगल टाइप है तो वो आपकी कोड की बॉडी होती है। ये भी एक कुछ कन्वेंशन है, ये पढ़ लीजिएगा इंटरनेट से। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट पे। सही है। सॉरी, इफ एल्स नहीं, इफ एल्स तो हमारे पास ऑलरेडी है। सॉरी, सिंटैक्स ऑफ इफ एलिफ, एलिफ वाली उसका सिंटैक्स में लिखा। इफ आप देंगे जहाँ पे आपकी टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगी, सॉरी टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगी, और यहाँ पे आपका इफ का बॉडी कोड होगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपकी एलिफ, एलिफ मतलब कि आप मल्टीपल कंडीशंस ट्राई करना चाह रहे हैं। मतलब एक कंडीशन अगर ट्राई ना हो तो आप चाह रहे हैं भाई एक और में टेक्स्ट नहीं, सॉरी टेस्ट, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर टेस्ट एक्सप्रेशन है आपकी, ठीक है, वो चेक होगी। अगर ये आपका एलिफ, एलिफ की बॉडी कोड यहाँ पे, ठीक हो गया। और आप एलिफ यहाँ पे कितनी भी दे सकते हैं, एलिफ और फिर आपका टेस्ट एक्सप्रेशन, और यहाँ पे आप एलिफ की बॉडी कोड, यहाँ पे बॉडी कोड, ठीक है। और यहाँ पे आप एलिफ जितने देते जाएं आपकी मर्जी है, और लास्ट में आप एल्स दे सकते हैं, और यहाँ पे एल्स का बॉडी कोड। ये आपका एक एक्चुअली सिंटैक्स हो गया कि आप पहले इफ की कंडीशन देंगे। अब इफ की कंडीशन ये मीट नहीं हुई तो उसके बाद दूसरी, तीसरी, आप जितने कंडीशन देना चाहें दें, और लास्ट में एल्स कंडीशन आपकी। ये ऑप्शनल है, दें या ना दें। और इसका आपको मैं फ्लो चार्ट दिखा दूं को आपकी पहले टेस्ट एक्सप्रेशन आएगी इफ की। अगर ट्रू हुई तो इफ की बॉडी चलेगी, एल्स वाली साली इग्नोर हो जाएंगी, आगे चल जाएगा। अगर फॉल्स हुई तो फिर एलिफ वाली एक्सप्रेशन चेक होगी, वो ट्रू हुई तो बस उसकी बॉडी चलाएगा, आगे चला जाएगा। अगर वो फॉल्स हुई तो फिर बॉडी ऑफ एल्स पे चला जाएगा। ठीक है। ये किस तरह चल रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर बस ये चलेगी, बाकी सारी इग्नोर, क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू हो गई। इनमें से कोई ना कोई एक चलेगी, कोई भी चलेगी, जिसकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो चलेगा। ठीक है। अगर ये फॉल्स हो गई तो फिर इसकी कंडीशन चेक करेगा। अगर ये ट्रू हो गई तो ये वाला कोड चलेगा, दैट्स इट, बाकी सारे इग्नोर। अगर ये नहीं हुई तो ये चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुई तो ये वाला कोड चलेगा इसकी बॉडी का। ठीक है। और अगर ये फॉल्स हो गई, मतलब इफ एल्स वाली सारी कंडीशन फॉल्स हैं, तो फिर एल्स वाली कंडीशन फाइनली चलाएगा। ठीक है। और यहाँ पे बीच में कितनी भी आप एल्स दे सकते हैं। और एग्जाम्पल मैं सेम ही लेता हूँ जो हमारा नंबर्स का है, वही मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ। हमारा लेट्स से नंबर हो गया 3, और मैं चेक करता हूँ अगर नंबर हमारा 0 से बड़ा है क्या हो जाएगा, नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, नम, जो कि हमारा क्या है, इज ए पॉजिटिव नंबर। और इफ एलिफ
एलिफ, और यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ कि अगर नंबर 0 के इक्वल है तो फिर हमारा नंबर क्या है, नम इज ए 0। ठीक हो गया। और अगर नंबर 0 से बड़ा भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं यहाँ पे हमको मैं कहता हूँ कि हमारा इज ए नेगेटिव नंबर। ठीक हो गया। तो अब कंडीशंस किस तरह आई है, नंबर कोई भी आ सकता है, 0 से बड़ा होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो 0 के लिए हमने एक अलग कंडीशन रखी है कि अगर 0 से बड़ा है तो प्रिंट करे कि पॉजिटिव है, अगर 0 के इक्वल है तो प्रिंट करे 0 है, और नहीं तो फिर नेगेटिव ही होगा, या 0 होगा, ये 0 से बड़ा होगा, ये 0 से कम होगा। तो 0 यहाँ पे हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एलिफ हम हमारा लेस देन 0 तो हमारा ये हो। लेकिन ये कंडीशन हम एलिफ क्यों लिखें जब हमारे पास सिर्फ एल से बाकी और कोई नंबर बचता ही नहीं है ना, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, नहीं होगा तो फिर 0 से कम ही होगा, उसके लिए हम जस्ट एल्स लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारे पास 3 इज ए पॉजिटिव नंबर, और अगर मैं माइनस दूं तो यहाँ पे ये वाली यहाँ पे अब -3 आया, तब -3 0 से बड़ा है, नहीं है तो ये कोड नहीं चला। अब यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, नंबर -3 इक्वल टू 0 है, नहीं है तो ये भी नहीं चला, और एल्स वाली स्टेटमेंट चली और ये पेंट कर दिया। अब अगर मैं 0 देता हूँ तो हमारे पास 0 से 0, अब 0 दिया तो 0 ग्रेटर देन 0 है, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ये कोड नहीं चला। इफ एलिफ में आया 0 इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन मैच होगी, मतलब ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो इसकी बॉडी ये चली, प्रिंट 0 से 0, दैट्स इट, आगे वाला नहीं चला।